टेरर अटैक जिसने सभी को दहला दिया। इसी साल की शुरुआत में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जिसमें कई बेगुनाह मारे गए थे। पहलगाम आतंकी हमले का मंजर लोग अभी भूले भी नहीं थे कि दिल्ली में लाल किले के पास हुआ आतंकी हमले ने फिर वही मंजर याद दिला दिया। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच एजेंसी NIA को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले में NIA ने ब्लास्ट का आरोपी आतंकी उमर के सहयोगी आमिर राशिद को गिरफ्तार किया है, जिसे आज पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की NIA कस्टडी में भेज दिया है। दरअसल हाल ही में दिल्ली के लाल किले के पास बम धमाका हुआ जिसमें 13 बेकसूर लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने खुलासा किया कि ये आत्मघाती हमला था। NIA ने 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले की जांच की, जिसमें NIA ने अहम गिरफ्तारी की है। आरोपी आमिर राशिद कश्मीर का है, जो कि डॉक्टर उमर नबी का पुराना दोस्त है, उसी के इलाके में रहने वाला है। आरोपी ने यह स्वीकार किया है कि उसने ही उमर के साथ मिलकर दिल्ली में बम धमाका करने की साजिश रची थी। NIA ने माना आत्मघाती हमला। कार चला रहा डॉक्टर उमर उल नबी एक आत्मघाती हमलावर था। गिरफ्तार आरोपी का नाम आमिर राशिद अली है। ये जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के पंपोर का रहने वाला है। यहीं पर बम धमाका करने वाला डॉक्टर उमर भी था। राशिद प्लम्बर का काम करता था। हमले में इस्तेमाल की गई कार भी इसी के नाम पर दर्ज थी। रविवार को इसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। जांच में पता लगा है कि आरोपी ने कथित आत्मघाती हमलावर उमर उल नबी के साथ मिलकर आतंकवादी हमला करने की साजिश रची थी। आमिर उमर को कार मुहैया कराने के लिए कश्मीर से दिल्ली आया था। कार में बम धमाका करने के लिए व्हीकल बॉर्न ID का इस्तेमाल किया गया था। इस मामले में ये पहली बार है कि जब किसी जांच एजेंसी ने इसे आधिकारिक रूप से आत्मघाती हमला बताया है। संभवतः यह देश का पहला आत्मघाती हमला है। इससे पहले 11 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट में कहा गया था कि लाल किला बम धमाका सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आरोपियों को पकड़ने और की गई छापेमारी के कारण घबराहट और हताशा में किया गया ब्लास्ट था। वहीं सवाल ये भी है कि आखिर जब आत्मघाती हमला हुआ तो नबी का दोस्त कहाँ था? उस कार में तो नहीं था। आखिर कब से जानता था नबी का दोस्त नबी को? उमर नबी से थी 6 महीने से दोस्ती। आरोपी आमिर राशिद करीब 6 महीने से नबी का दोस्त था। अक्टूबर से नबी से लगातार बातें हो रही थी। जब फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ तो उमर ने राशिद को ही फोन किया था और भाग निकला था, जबकि अन्य साथी पकड़े गए थे। वहीं सुसाइड बॉम्बर उमर फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में सहायक प्रोफेसर था। वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी जांच में लगी हुई हैं उन व्हाइट कॉलर और इनको पैदा करने वाले हैंडलर तक पहुंचने के लिए। फिलहाल इस मामले को लेकर NIA ने 150 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। इस जांच में 73 अहम गवाह भी शामिल हैं। उसमें से एक कमरा इस डॉक्टर ने भी ले लिया था। पता नहीं कब लिया, ये तो हमें पता नहीं। साल पहले लिया, महीने पहले लिया, कब लिया उसके बाद में अब हमें पता नहीं उसमें किराएदार क्या कर रहा है। हमारे और कमरे भी किराए पे ही पर ही चलते हैं। हम वहाँ देखने के लिए तो जाते नहीं है उसमें किराएदार कब सो रहा है, कब जग रहा है। महीने नहीं जाते, 2 महीने नहीं जाते, तो किराया लेने के लिए जाते हैं और कोई वास्ता नहीं पड़ता हमारा। उस कमरे से जो बता रहे हैं कि उसमें से कट्टा निकला है, भाई ये लोगों की बात है। सर जो मीडिया जो है वो बता रही है कि उसमें RDX निकला है। कुछ लोग बता रहे हैं कि उसमें कोई और दूसरा केमिकल है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें खाद वगैरह है, बीज वगैरह है। अब देखो ये तो पुष्टि करने के बाद में ही पता पड़ेगा कि उसमें क्या निकला है। बिल्कुल गलत मानते हैं, क्योंकि हमारा कोई वास्ता नहीं है ऐसा, और हमारे गांव से आज तक हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाम से पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं होगी। खास बात यह है कि आमिर को 11 नवंबर को हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि लंबी पूछताछ के बाद उसकी भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर रविवार को NIA ने उसे गिरफ्तार किया था। बता दें कि NIA इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, UP पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कर रही है। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने की कोशिश में है कि इस धमाके के पीछे कौन कौन लोग और संगठन जुड़े हुए थे और उनकी साजिश कितनी बड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।